गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं और भारतीय अनुबंध अधिनियम की तैयारी अभी तक भी आपकी पूर्ण नहीं हो पाई है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यह सीरीज, जिसमें अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आने वाली परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है मेरे पास, संविदा से क्या आशय है। अब संविदा को समझने के लिए, किसी भी विषय को समझने के लिए उसमें प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण शब्दों को पहले हमें समझ लेना चाहिए। तो यहां पर आज मैं आपको क्या क्या शब्द समझाने वाला हूं, आइए सबसे पहले उनको समझते हैं। मान लीजिए आपका मित्र आपके पास आता है। मान लीजिए आपका मित्र आपके पास आया और उसने कहा कि भाई कल तो फिल्म देखने चलेंगे। आपने कहा ठीक है भाई चलते हैं, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं चलते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कल आपके पास 3 बजे आ जाऊंगा और दोनों भाई फिल्म देखने जाएंगे। तो जब आपके मित्र ने आपके सामने ये बात रखी कि कल फिल्म देखने चलेंगे, तो इसे प्रस्ताव कहा जाएगा। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति के सामने अपने विचार इस उद्देश्य के साथ रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उसको स्वीकार कर ले, तो इसे प्रस्ताव कहा जाएगा। अब जब आपने कह दिया कि हाँ भाई चलो ठीक है चलेंगे, कल फिल्म देखने चलेंगे, तो इसे स्वीकृति कहा जाएगा। अब प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बन गया आपके बीच में एक ठहराव। अब यहां पर तीसरा शब्द आएगा प्रतिफल। अब आपका प्रतिफल यह है कि आपका मित्र समय से आ जाए और उसका प्रतिफल यह है कि उसके आने तक आप तैयार रहें और आप दोनों मिलकर फिल्म देखने चले जाएं। तो यह मैंने आपको 3 शब्द अब तक समझाए। प्रस्ताव, अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति के सामने इस उद्देश्य से रखना कि दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार कर ले, उसे प्रस्ताव कहा जाएगा। इसके बाद जब आपने उस पर अपनी सहमति दे दी तो उसे स्वीकृति कहा जाएगा। और जो आप दोनों की वचन हैं वो एक दूसरे के लिए क्या है, प्रतिफल हैं। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और बदले में उनसे फीस लेता हूं, तो ये जो फीस का पैसा मेरे पास आ रहा है ये मेरा प्रतिफल है, और उस पैसे के बदले मैं जो उनको सिखा रहा हूं वो उनका प्रतिफल है। आगे बढ़ते हैं। अब हम दोनों मित्र चल दिए भाई साहब फिल्म देखने, और रास्ते में मिल गए हमारे मास्टर जी। अब मास्टर जी भी हमारी उम्र के ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है ना। तो मास्टर जी कहते हैं कि भैया कहां जा रहे हो। हमने कहा मास्टर जी आज तो हम फिल्म देखने जा रहे हैं। तो कहने लगे कि भाई क्या मुझे नहीं दिखाओगे, आखिर मैं भी तो तुम्हारा अध्यापक हूं और आज संडे है तो आज मुझे भी एक फिल्म दिखा दो। तो हमने कहा ठीक है मास्टर जी। अब मास्टर जी से हम टिकट के पैसे कैसे लें, क्योंकि हम करते हैं उनका सम्मान। तो यहां पर मास्टर जी चुपचाप खड़े हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं असम्यक असर, यानी कि अपने पद, अपने रिश्तों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं बस। क्योंकि फिल्म की टिकट तो 250 रुपए की है, और अब अगर वो हम ले रहे हैं तो हमें बदले में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी हम उनको टिकट दिलवा रहे हैं, तो ये कहलाएगा असम्यक असर। ठीक है जी। अच्छा जी, हम बाहर निकलते हैं तो फिल्म देखकर बाहर लगी है जूतों की सेल। बाहर लगी हुई है जूतों की सेल, और वहां पर लिखा है बाय 1 गेट 1 फ्री। एक जूता खरीदो और साथ में एक जोड़ी जूता पाओ फ्री। तो ये हो गया सर सामान्य प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को कोई भी स्वीकार कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। जो पैसे देगा उसको जूता मिलेगा और उसके साथ साथ पहनने के लिए मिलेगा। वैसे आप गलत मत सोचा करो, मैं बिल्कुल आपको सही एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। आपने एक जूता खरीदा तो आपको एक जोड़ी जूता फ्री मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यह प्रस्ताव तो सबके सामने रखा गया था। अब इसके बाद है जी सामयिक प्रस्ताव। सामयिक प्रस्ताव क्या होता है, जो किसी घटना पर निर्भर करता है। अब हमने एक जोड़ी जूता खरीदा और उन्होंने कहा कि लो भाई थैले में डालकर आपको दे रहे हैं जोड़ी जूता। हमने कहा सर इसका जो फ्री में मिलना था दूसरी जोड़ी वो कब दोगे। तो उन्होंने कहा भाई इसमें तो ये एक बॉक्स है, इसमें है पर्ची। पर्ची में अगर लिखा मिला कि एक जोड़ी जूता दिया जाएगा तो हम देंगे, और अगर पर्ची निकल गई खाली तो हम जूता नहीं भी देंगे, ठीक है। तो हमें तो ये बात बुरी लग गई। हमने कहा सर आपने तो बैनर लगा रखा है कि
एक जोड़ी जूता खरीदने पर दूसरा जोड़ी जूता आप फ्री देंगे। तो आप इसे ऐसा नहीं कर सकते अब तो हम जूता लेकर जाएंगे। तो अगर वो जूता हमें मिलता है तो ये कहलाएगा सामान्य प्रस्ताव, और अगर वो जूता किसी टर्म्स एंड कंडीशन पर अप्लाई है तो कहलाएगा सामयिक प्रस्ताव, यानी ऐसा प्रस्ताव जो किसी दशा के पूर्ण होने पर ही लागू किया जा सकता है। शून्य करार क्या होता है? ऐसे अनुबंध जो शुरुआत से ही कानून की दृष्टि में अपरिवर्तनीय होते हैं, जिसे पूरा कराया ही नहीं जा सकता। जैसे कि किसी के व्यापार में बाधा डालने का एग्रीमेंट गैर कानूनी है, किसी की शादी में बाधा डालने का एग्रीमेंट गैर कानूनी है। यानी ऐसे कार्य जो विधि की दृष्टि में परिवर्तन नहीं कराया जा सकते, जिनको पूर्ण नहीं कराया जा सकता, उन्हें शून्य करार कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा शून्य करनीय संविदा। ऐसी संविदा जो प्रारंभ में तो बिल्कुल सही प्रतीत होती है, पर बीच में कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं कि उन्हें एक पक्षकार चाहे तो पूरा करा ले और चाहे तो उसको कैंसिल करा दे। मान लीजिए आपने किसी नाबालिग व्यक्ति से कोई एग्रीमेंट कर लिया, आपको जानकारी नहीं थी कि नाबालिग है, तो ऐसी दशा में अब अगर नाबालिग चाहे तो उस संविदा को, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर ले और चाहे तो उसको रद्द भी कर सकता है। अब भूल यानी गलती यानी मिस्टेक हो जाती है ना कभी कभी, गलती से मिस्टेक। तो अब गलती से मिस्टेक दो तरह की हो सकती है कि आपको तथ्यों की जानकारी नहीं थी या आपको विधि की जानकारी नहीं थी। अगर आपको तथ्यों की जानकारी नहीं थी तो उसे वर्णित किया गया है धारा 20, 21 और 22 के अंतर्गत, और जो विधि की भूल है उसे मान्य नहीं है, यानी कि उसके लिए कोई आपको रियायत नहीं प्राप्त होगी। विनिर्दिष्ट अनुतोष, यानी अगर मैंने कोई कार्य किया है तो जाहिर सी बात है मैं चाहूंगा उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा तो मैं भी एक इच्छा रखूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पर अगर आप ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं मेरा अनुतोष जो है उससे तो आपने मुझे वंचित कर दिया ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा मैं आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करवाऊंगा। तो आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।